नमस्कार दर्शक, देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार स्टार प्रचारकों का दौरा जारी है। वैसे में बिहार के सांसद पप्पू यादव झारखंड में स्टार प्रचारक के तौर पे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे हैं। वहीं प्रचार प्रसार के बाद थोड़ी सी जब फुर्सत के क्षण मिले तो वो रांची पहुंचे और रांची पहुंचते ही भाजपा के आला नेताओं पर जमकर गरजते नजर आए। जी हां, झारखंड में जब भाजपा बांग्लादेशी घुसपैठ मुद्दे को लेकर प्रचार प्रसार में लगी हुई है, तो इसी को लेकर हेमंता बिस्वा शर्मा जो आसाम के मुख्यमंत्री हैं, उन पर जमकर बरसते नजर आए पप्पू यादव। तो पप्पू यादव क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। 53% फैक्ट्री आपके रीजन में बंद हुई। एक एक्सप्रेसवे नहीं, 6 लेन नहीं, आईटी नहीं, आईएम नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, सेंट्रल कॉलेज नहीं, इंटरनेशनल सेंट्रल कॉलेज नहीं, एक एक्सप्रेसवे नहीं। 11 सालों में झारखंड को के एक इकोनॉमी को आप यहां से लूट के ले गए। और जब आप छत्तीसगढ़ की सरकार बनी तो 1900 एकड़ में आदिवासियों को आप अपने आर्मी के द्वारा भगाकर अदानी को पट्टा दे दिया। आप वही करना चाहते हैं झारखंड में। झारखंड के जल जंगल जमीन पर आपकी गिद्ध दृष्टि है। ये लड़ाई गुंडे बनाम इंसान की है, पीस ऑफ झारखंड की है। ये झारखंड की अस्मिता और स्वाभिमान की लड़ाई है। ये लड़ाई विकास वर्सेस नफरत के खिलाफ है। चाहे वो मैया योजना, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, काय और 3 करोड़ झारखंड की जनता का 3 लाख करोड़ रुपया सहारा इंडिया, जिसको पप्पू यादव ने अगले सेशन में 10 बार उठाया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर। हम अमित शाह जी से मिले कि बिहार और झारखंड का पैसा दे दीजिए। एक बार टसमस नहीं हुआ। मैं वादा करता हूं झारखंड के 3 करोड़ पीपुल से, 25 तारीख को लोकसभा खुलेगा, 26 को ज्वाइंट सेशन होगा, 27 को पहली लड़ाई मेरी झारखंड के 3 करोड़ जनता को उसके निवेश का पैसा लौटाने का होगा। और जब तक पैसा नहीं लौटेगा तब तक पप्पू यादव चैन से सदन को नहीं जाने देगा। ये मेरा वादा है झारखंड परिवार को। ये झूठ बोलते हैं, 1 रुपया नहीं देंगे ये। और मैं अभी हेमंत भाई से मिल के आ रहा हूं, सोरेन साहब से। मैंने उनसे आग्रह किया है कि आप जितनी संपत्ति है सहारा की, उसको अधिग्रहण करिए और उसको बेच करके हम लोग लौटावे। इसके भरोसे ना रहे। वो गंभीर है। 3 करोड़ जनता का पैसा लौटेगा। हमने स्मार्ट मीटर को लेकर के हेमंत भाई को कहा, बोला पप्पू जी मेरे रहते हुए झारखंड के किसी लोगों पर बिजली का बोझ नहीं पड़ने देंगे। अभी हम सीधा वहां से आपके पास आए। हमारे यही इश्यूज थे मुख्यमंत्री जी से, सहारा, बिजली, ये सबसे इंपॉर्टेंट, और लोन, ऋण। तो आपके सामने हेमंत जी जैसा नेतृत्व और राहुल गांधी जी, जिन्होंने कल कहा है मेरे जीते जी 50% आरक्षण का पाबंदी नहीं हो सकता, मैं इस पाबंदी को खत्म करके दम लूंगा। इस देश के ओबीसी, ईबीसी और एसटी एससी की एक ही आवाज तो बची, मात्र राहुल गांधी जी। और राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में एक फर्क कह के बात खत्म करता हूं। एक फर्क, राहुल गांधी अपनी दान देकर हिंदुस्तान के संविधान, लोकतंत्र
और इंसानियत को बचाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी दुनिया की जान लेकर संविधान, लोकतंत्र, नफरत के आधार पर देश को बांटना चाहते हैं। ये एक फर्क है सबसे। एक आदमी जान देने के लिए तैयार है और एक आदमी जान लेने के लिए तैयार है। अब आप तय करिए कि इस देश का सबसे बड़ा विचार किसके पास है। फिर अंत में बहुत क्लियर है, झारखंड आकर के जितना ये बोल लिए ना, हम मुख्यमंत्री यहां नहीं थे, हम कभी मुख्यमंत्री हो गए बिहार में और आ गए, ये पहुंचा तो इसको हम बॉर्डर पर ही उठा करके वहां बंद करेंगे कि बेल के लायक भी नहीं रहेंगे। आप बेफिक्र रहिए। इसको कैसे अभी तक हम आग्रह करेंगे यहां के शासन और चुनाव आयोग से कि हेमंत बिस्वा का रूम, उसका अड्डा, उसके प्लेन, उसके अटैची की चेक की जाए। जब भी वो प्लेन से आता है उसकी चेकिंग नहीं होती है मुख्यमंत्री के नाम पर उसकी, और ये जो मिनिस्टर आता है चेकिंग यदि नहीं होती है तो यदि तीर धनुष से हम लोग अंग्रेज को भगाए थे तो आज तीर धनुष संविधान हमारे पास है। हम हेमंत बिस्वा को यहां से भगाएंगे और इसकी गुंडई छोड़ाएंगे। और जितना मैं घूमा हूं अभी तक सिर्फ एक नारा है, हेमंत सर। हर जाति बिरादरी की लेडीज की एक ही आवाज, हर जाति बिरादरी के मिडिल क्लास के आवाज कि बिजली 200 यूनिट और बिल माफ, हेमंत 40 लाख मैया योजना, बस एक ही आवाज है। और नरेंद्र मोदी जी के तरह अपने मियां मिट्ठू नहीं, हम जीतेंगे। जनता कहती है कि मेरा बेटा को जितना ठोका है, जितना अपमानित किया है और हेमंत को जो मरवाने की कोशिश की है, उसका जवाब हम लोग 13 और 20 को देंगे। पुनः एक बार महागठबंधन की सरकार राहुल गांधी के विचार और हेमंत का विकास के आधार पर यहां की सरकार बनेगी और झारखंड की जनता देश को बचाएगी। हेमंत जी की सरकार पर तो आरोप ही नहीं लग सकता। आप 20 साल रहे यहां और 20 साल में आपने नहीं निकाल पाया घुसपैठी को। एक दूसरा, नरेंद्र भाई मोदी जी आते हैं, कहते हैं आपकी जमीन, आपकी जमीन। नरेंद्र भाई मोदी जी सरकार किसकी है? और लैंड जिहाद और लव जिहाद, मैं जानना चाहता हूं कि बीजेपी के सारे बड़े नेताओं की शादी किसके घर में? शीर्ष नेता से लेकर के आज तक आपके लिए कोई कोड है या नहीं? और यदि लैंड जिहाद की बात है तो पहले आप ये बताइए कि आदिवासी सरकार, मिडिल क्लास और की व्यापारी और कॉमन लोगों की सरकार से आपको इतनी नफरत क्यों है? आप अदानी की सरकार क्यों बनाना चाहते हैं? आप आदिवासी की सरकार को क्यों खत्म करना चाहते हैं? आप झारखंड के मिडिल क्लास के व्यापारियों को क्यों मिटाना चाहते हैं? आप अदानी को ला करके झारखंड के व्यापारी को नष्ट होना क्यों करना चाहते हैं? आप अदानी की सरकार क्यों बनाना चाहते हैं? आप जब, और दूसरी चीज, यदि लैंड जिहाद की बात आएगी तो आपकी सरकार बैठी भी कैसे? आप लैंड को छीन क्यों नहीं रहे? आप ले क्यों नहीं रहे? कानून काम क्यों नहीं कर रही है? इसका मतलब है कि आप संविधान और कानून को के रक्षक नहीं है। कोरोना के समय साध के बारे में आपकी क्या ओपिनियन थी? 48 घंटे के अंदर जमात के अध्यक्ष साध को आपने आज तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? हिम्मत क्यों नहीं हुई? आपने नफरत मुसलमानों के बीच पैदा कर दिया
लेकिन 7 की गिरफ्तारी नहीं हुई। मैं आपसे जानना चाहता हूं मोदी जी, 11 सालों में आप भारत से भागे हुए क्रिमिनल, चाहे वो पैसा लेके गया हो चाहे संविधान का दुश्मन हो, जब आप उसको नहीं ला सके तो आपकी औकात कुछ नहीं है। आपको किसने रोका? कभी कांग्रेस ने रोका आपको अपराधी को लाने से? कभी कांग्रेस ने रोका आपको भारत के पैसे बाहर ले जा करके बैठे वाले उनको लाने से? आपकी हिम्मत हुई? आप तो 2 दिन में पाकिस्तान को खत्म कर देते, आप तो नतमस्तक हो जाते हैं। और जब चुनाव की बारी आती है तो आप हिंदू मुसलमान, लैंड जहाज, लव जहाज के सवाल पर, तो मेरा सवाल है हेमंत बिस्व शर्मा गुंडा से, आप अपनी बेटी, अपनी बहन, अपने बेटे की शादी डोम, चमार, मलाह, निषाद, केवट, पासवान, भुइयां के घर करेंगे? मैं करने को तैयार हूं, आप करेंगे? बिल्कुल मुसलमान के घर में शादी नहीं करने देंगे, हम भी नहीं करने देंगे। क्या आप रोकेंगे आप बीजेपी के नेताओं को शादी करने से? आपने कानून लाया आज तक कि कोई इंटरकास्ट मैरिज नहीं होगा? लाइए कानून, है हिम्मत आपको तो। और सनातन में जो एसटी एससी है, हम अपने घर की शादी में कभी नहीं रोकेंगे किसी आदिवासी के घर में शादी को होने से, चाहे मेरी बहन हो चाहे मेरी बेटी, स्वतंत्र है विचारों के आधार पर। क्या आप आदिवासी के घर में जाकर के अपने बच्चों की शादी करेंगे? ये जो आप लव जिहाद, आपने क्या क्या कुकर्म करते हैं, आप असम में किए, मणिपुर में किए, ये दुनिया नहीं देगा आपको। तो आपको कहा कि वो भ्रष्टाचारी और परिवारवाद, तो सामने में मैंने बताया। जितने भी आरोप आप लगाए हिमंता पर, वो कांग्रेस के उस समय में नेता थे, और कांग्रेस उस समय में 90-91 को जरा सा याद करिए। और कभी भी आप एक बात समझ लीजिए, मैं आपको बता दूं कि जब वो नफरत की नींव, और जिस वक्त वो बिहारी को भगा रहे थे और मां और बेटियों को जला रहे थे, उस वक्त वो कांग्रेस में नहीं थे, याद रखिएगा। उल्फा को जो पैसा पहुंचा रहे थे तो सर, जिस वक्त उल्फा का पैसा पहुंचा रहा था, इंक्वायरी कब शुरू हुई? इंक्वायरी छोड़िए ना, जो पहुंचा रहे थे तो उस वक्त कांग्रेस को इस बात की जानकारी, नॉलेज में नहीं रखी गई थी, तब तो ये कांग्रेस से अलग हुए। टिकट भी नहीं दिया था उस समय, और उस वक्त तो टिकट भी नहीं दिया उसको, पार्टी से हटा दिया और पार्टी से निकाल दिया गया था। कांग्रेस तो भाई, जो सबसे जिसको फंसाया गया बेचारे, जब आलमगीर जैसे लीडर को कांग्रेस टिकट नहीं दे सकती, ये तो हेमंत बिस्वा है भाई। क्या बात आप, धन्यवाद। धन्यवाद। तो देखा अभी आपने कि बिहार के सांसद पप्पू यादव क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे। साफ तौर पे झारखंड में भाजपा की नीतियों पर सवाल उठाते नजर आ रहे थे, और आसाम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा जो झारखंड के भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हैं, उन पर भी जमकर बरसते नजर आ रहे थे। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इस बार झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में जनता किनकी बातों पे भरोसा जताती है और किनको विधानसभा चुनकर भेजती है। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।